जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी फिर एक बार साथ आएंगे? क्या शिंदे सेना को जो मौजूदा गठबंधन है महायुति का, उससे बीजेपी निकाल बाहर करेगी? क्या एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में शिंदे सेना के एक विधायक और जो उनकी सरकार में मंत्री भी हैं, दीपक केसरकर ने एक बयान दिया और उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में सनसनी फैल गई है। उन्होंने बयान ये दिया कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, इन दोनों ने हाल ही में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये उन्होंने नहीं बताया, किस सिलसिले में मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात को लेकर उन्होंने अपनी चिंताएं जरूर जाहिर कर दी। उनका कहना था कि मैंने जब इस मुलाकात की खबर की बात कही तो इन दोनों में से किसी ने भी उसको डिनाई नहीं किया, खंडन नहीं किया। इसका मतलब कि यह खबर सच है कि दोनों लोग दिल्ली गए थे पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। ऐसे में दीपक केसरकर का आरोप यह है कि इस मुलाकात का मकसद फिर से एक बार उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच करीबी बढ़ाना है और फिर से उद्धव ठाकरे एक बार मोदी के करीब आना चाहते हैं। अब ऐसे में दीपक केसरकर अपने बयान के जरिए मोदी को आगाह भी करते हैं कि जो शख्स इसके पहले भी अपने बयान से पलट गया, अपनी बात से पलट गया, क्या आप फिर से एक बार उसको साथ लेने की गलती करेंगे? तो उनके इसी बयान को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। दरअसल पीएम मोदी के और उद्धव ठाकरे के रिश्ते कभी नरम कभी गरम रहे। साल 2014 में सीट बंटवारे को लेकर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2014 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए, इन दोनों पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा था गठबंधन करके, लेकिन विधानसभा के वक्त यह गठबंधन टूट गया। गठबंधन इसलिए टूट गया क्योंकि सीट बंटवारे के वक्त में दोनों पार्टियों में तकरार हो गई। बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती थी, शिवसेना ने दी नहीं, तो हुआ ये कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और जब अलग अलग चुनाव लड़ा तो उसके बाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो मैजिक फिगर था 145 का, वो बीजेपी के पास नहीं था। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में शरद पवार आ गए पिक्चर में और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया बीजेपी को समर्थन देने का और उनके विधायकों ने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से। ऐसे में मैजिक फिगर था जो घट गया, लेकिन वॉइस वोट के जरिए जो है वो विश्वासमत पास हो गया था और फडणवीस की कुर्सी बच गई थी। अब ये अपने आप में अलग सवाल है कि उस वक्त में शरद पवार ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जो है अपने विधायकों से एब्सटेन करवा लिया और बीजेपी की सरकार बचा ली। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद में हुआ ये कि शिवसेना ने भी कुछ वक्त बाद बीजेपी के साथ समझौता कर लिया और उस सरकार का हिस्सा बन गई। लेकिन सरकार का हिस्सा होते हुए भी शिवसेना की ओर से लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया जाता रहा। तमाम बयानों के जरिए, सामना में जो संपादकीय छपते थे, उन संपादकीयों के जरिए बीजेपी को टारगेट किया जाता था और एक नए तरह का कॉन्सेप्ट सामने आया कि सत्ता में रहते हुए विरोधी की भूमिका अपनाना। शिवसेना सत्ता की मलाई भी खा रही थी और दूसरी तरफ सत्ता की पार्टनर बीजेपी का विरोध भी कर रही थी और सरकार के अंत तक, यानी 2019 के पहले पहले तो ये कटुता इतनी बढ़ गई थी कि शिवसेना के एक मंत्री ने तो बयान दे दिया कि मैं राजीनामा तो अपने जेब में रख के घूमता हूं और ये सरकार तो नोटिस पीरियड पर चल रही है। बार बार धमकी दी जाने लगी कि फडणवीस सरकार को गिरा दिया जाएगा। अब इसकी वजह से
हुआ ये कि फडणवीस सरकार बैकफुट पर थी। अब 2019 का चुनाव आ गया, तो ऐसे में बीजेपी को फिर लगा कि बिना शिवसेना के जो है ज्यादा सीटें हासिल कर पाना महाराष्ट्र में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सीटें भेजता है लोकसभा में, 48 सीटें भेजता है। तो शिवसेना के साथ गठबंधन जरूरी लगा। और फिर फरवरी के महीने में अमित शाह मुंबई आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में बैठक की उनके घर पे जाके, और गठबंधन हो गया। उसके बाद चुनाव के वक्त में जब मोदी अपना नामांकन पत्र भरने गए वाराणसी में, तो उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचे, बाकी एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ में। और ये माना गया कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ते काफी अच्छे रहे। लेकिन फिर उसी साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में फिर से झगड़ा हो गया। शिवसेना ने कहा कि जब अमित शाह घर पर आए थे तो बंद कमरे में उन्होंने वादा किया था कि सब कुछ 50-50 बटेगा, और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी वो भी आधा कार्यकाल बीजेपी का होगा, आधा कार्यकाल शिवसेना का होगा। तो बीजेपी ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये कहां से आ गया। उद्धव ठाकरे भड़क गए कि हम पर झूठा होने का आरोप लगाते हो। तो उसको लेकर बवाल हुआ, और फिर शिवसेना बीजेपी जिसने साथ मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और महाविकास आघाड़ी बन गई, और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई। तो उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ हलचल होती रही महाराष्ट्र में, और सबसे बड़ा झटका शिवसेना को तब लगा जब शिवसेना में जून 2022 में बगावत हो गई, और इस पूरी बगावत को इंजीनियर किया था बीजेपी नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब विधायकों को लेकर यहां से गए तो बीजेपी शासित राज्यों में ही गए। पहले सूरत में गए, फिर उसके बाद वहां से आसाम के गुवाहाटी गए, फिर वहां से गोवा गए, और फिर बीजेपी ने ही एकनाथ शिंदे को कम सीट होने के बावजूद, 40 विधायक होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना दिया। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी का गेम रहा। और इसके बाद जिस तरह से शिवसेना के नेताओं पर, ठाकरे सेना के नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की दबिश रही, और महाराष्ट्र में भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबी नेता, तो उसने दबाव और भी बना दिया। तो माना यही जा रहा है कि उसी दबाव की वजह से अब उद्धव ठाकरे समझौता करने के मूड में है। हालांकि ये सिर्फ शिंदे सेना का कहना है। उद्धव ठाकरे के अगर बयानों को देखें, हाल फिलहाल में जो उन्होंने चुनावी सभाएं ली हैं, जो जनसभाएं ली हैं, तो उसमें वो बड़े ही आक्रामक तरीके से बीजेपी पर और मोदी पर निशाना साधते हैं। तो इस खबर में कितना दम है, इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी चर्चा जरूर हो रही है। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।